हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसवाईसी। तो आज के इस बिजनेस एनालिसिस में हम लोग कंपैरिजन करेंगे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का एंड उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का। एंड कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले हम ब्रीफली एक बार इंडस्ट्री की बात करते हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते गए एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आए क्यों। तो आरबीआई वे बैक इन 2014 एंड 15 फेल्ट कि जो आपके लाइक जो प्रायोरिटी सेक्टर है जैसे एग्रीकल्चर हो गया या स्मॉल बिजनेस पीपल हो गए, कि इन लोगों के पास आज भी जो क्रेडिट की पेनिट्रेशन है वो काफ़ी कम है। तो आरबीआई ने 2014-2015 के अंदर स्मॉल फाइनेंस बैंक की रेगुलेशन लेके आए कि अगर कोई भी माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी या कोई भी एनबीएफसी अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट करना चाहती है तो वो कर सकते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या था? तो इसका सिंपल एडवांटेज था कि आरबीआई को क्रेडिट की पेनिट्रेशन डीपन करनी थी। एंड अगर कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक आज लोन देता है तो 75% उनकी जो टोटल बुक है वो आपकी बेसिकली प्रायोरिटी सेक्टर के लिए होनी चाहिए। माने प्रायोरिटी सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर हो गया या स्मॉल बिजनेस लोन्स हो गए, तो इन सारी चीज़ों के लिए। एंड इसके साथ साथ एनबीएफसी को क्या एडवांटेज है? एनबीएफसी को ये एडवांटेज था कि बेसिकली दे कैन बिकम अ डिपॉजिट टेकिंग इंस्टीट्यूशन। वो करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट डिफरेंट लोगों के खुलवा सकते हैं। तो अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का इंडस्ट्री स्ट्रक्चर देखते हैं तो बेसिकली स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का लास्ट 5 ईयर्स में जो डिपॉजिट्स हैं दोज हैव ग्रोन एट 40% CAGR, एडवांसेस हैव ग्रोन एट 42% CAGR। मेन प्रोडक्ट्स इनके कौन से होते हैं? जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स जो आपके माइक्रो फाइनेंस लोन्स होते हैं, फिर इंडिविजुअल इनकम जनरेटिंग लोन्स होते हैं, फिर अफोर्डेबल हाउसिंग लोन होते हैं, माने वो लोन्स जो घर खरीदने के लिए होते हैं जैसे 10-12 लाख टू बिलो जो कोई हाउस आता है। स्मॉल बिजनेस लोन होते हैं जिनका एवरेज टिकट साइज बिलो 10 to 12 लाख होता है। फिर लोन्स टू अदर एनबीएफसीज देते हैं, लोन्स टू कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं। एंड 75% इनका जो ओवरऑल एडवांस है दैट हैज़ टू बी गिवन टू प्रायोरिटी सेक्टर। इसके साथ साथ अगर आप टॉप 6 प्लेयर्स देखेंगे आज स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की इंडस्ट्री में, तो टॉप 6 प्लेयर्स कंट्रोल अबाउट 84% ऑफ द इंडस्ट्री एडवांसेस। तो माने टॉप 6 प्लेयर्स ऑलमोस्ट 84% ऑफ इंडस्ट्री के एडवांसेस में। एंड आज इंडिया में क्लोज टू 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के आसपास है। तो लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा है? दैट इज एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसका 34% का मार्केट शेयर है टोटल एडवांसेस में। फिर इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक इज द सेकंड लार्जेस्ट विद 15% मार्केट शेयर। एंड उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक इज द थर्ड लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक विद 11% मार्केट शेयर। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज ऑलमोस्ट अ 10% मार्केट शेयर। तो यहाँ पे हमने इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर देखा स्मॉल फाइनेंस बैंक की। बट स्मॉल फाइनेंस बैंक पे आगे जाने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बहुत हाई ओपेक्स मॉडल है, माने काफ़ी खर्चा हो जाता है बैंक्स का। तो कॉस्ट टू इनकम यहाँ पे ज़्यादा रहता है जब आप सिक्योर्ड लोन्स की तरफ चलते हैं। तो अनसिक्योर्ड लोन्स एंड सिक्योर्ड लेंडिंग का भी जो मीनिंग है इसके अंदर देखेंगे। एंड हम कंपेरिजन करेंगे एयू, उज्जीवन एंड इक्विटास का। तो अब एक बार हम उज्जीवन, एयू एंड इक्विटास का कंपैरिजन करते हैं। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं इक्विटास, उज्जीवन एंड एयू का, तो हम सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन्स पे करेंगे। तो सिक्योर्ड लोन्स क्या होते हैं, अनसिक्योर्ड लोन्स क्या होते हैं? तो अनसिक्योर्ड लोन्स के अगेंस्ट कोई कोलैटरल नहीं होता। जैसे आप किसी को माइक्रो फाइनेंस लोन दे रहे हैं तो आप बेसिकली उनको हर रोज़ के बिजनेस के लिए लोन दे रहे हैं। कोई फ्रूट वाला है तो हर रोज़ फ्रूट खरीद रहे हैं। तो अनसिक्योर्ड लोन में क्या रहता है कि अनसिक्योर्ड लोन में यील्ड्स आपकी बहुत हाई होती हैं, रिटर्न ऑन एसेट बहुत हाई होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत ज़्यादा होती है, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बट रिस्क भी उतना ज़्यादा होता है। तो फाइनेंस की टर्म है हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड। एंड साथ साथ जब प्रॉब्लम क्या होती है कि जब डाउन साइकिल आती है तो उस टाइम पे क्रेडिट कॉस्ट या एनपीएस बहुत बढ़ जाते हैं। बट सिक्योर्ड लोन्स क्या होते हैं? सिक्योर्ड लोन्स में अगेंस्ट कोई कोलैटरल होता है। जैसे अगर किसी बैंक ने कोई स्मॉल बिजनेस लोन दिया, चाहे अगर इक्विटास या एयू ने स्मॉल बिजनेस लोन दिया, तो दैट विल बी बैक्ड बाय अ कोलैटरल। सिमिलरली अगर एयू या इक्विटास ने अफोर्डेबल हाउसिंग लोन दिया, सो दैट विल बी बैक्ड बाय अ कोलैटरल। तो वहाँ पे थोड़ा रिस्क कम होता है बट प्रॉफिटेबिलिटी भी एज कम्पेयर टू माइक्रो फाइनेंस लोन्स कम होती है। तो इस चीज़ का हमें अच्छे से समझ के चलना है। तो यहाँ पे अगर हम एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को देखते हैं तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की पूरी लोन बुक को देखते हैं जो 63,635 करोड़ की है। तो इसमें वी विल फाइंड कि व्हील्स लोन माने जो आपके ऑटो लोन्स हो गए या फिर जैसे दे गिव अ लॉट ऑफ लोन्स फॉर बोलेरो एज वेल। तो दैट टाइप ऑफ लोन इज 21,000 करोड़ ऑर्डर बुक है। तो माने वन थर्ड इनकी जो लोन बुक है वहाँ पे है। फिर स्मॉल बिजनेस लोन में 19,000 करोड़ की लोन बुक है। तो अगेन स्मॉल बिजनेस लोन्स आर बैक्ड बाय अ कोलैटरल। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में लेस देन 15 लाख रुपए का टिकट साइज है स्मॉल बिजनेस लोन्स में। होम लोन्स ऑलमोस्ट 4,700 करोड़ के, कमर्शियल एसेट्स 13,500 करोड़ के,
whereas credit card loans almost 2000 crores के and personal loans 700 crores के almost. तो टोटल लोन बुक में से AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की 8% लोन्स हैं जो अनसिक्योर्ड लोन्स हैं, 92% लोन्स आर सिक्योर्ड लोन्स. तो इस वजह से AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में अगर आप देखेंगे जब हम प्रॉफिटेबिलिटी नंबर्स जाएंगे तो 15 to 16% रिटर्न ऑन इक्विटी बड़ी कंसिस्टेंट रहती है. तो जब कोविड आया था तो कोविड के टाइम पे भी हम देखेंगे कि कोविड के टाइम पे भी ये लोग लॉस के अंदर नहीं गए क्योंकि अगेन कोलैटरल बैक्ड लोन था. सो दिस इज विथ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक. सेकेंडली जब हम एक्विटास के केस में देखते हैं तो एक्विटास एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होती थी जो स्मॉल बिजनेस जो बेसिकली स्मॉल फाइनेंस बैंक बना. तो एक्विटास के केस में आज माइक्रो फाइनेंस 19% है जो एक टाइम पे मोर देन 40% होता था. मेरे स्मॉल बिजनेस लोन्स और बाकी सबका अगर हम कॉन्ट्रीब्यूशन देखें तो डैट इज 81%. तो माने 19% बुक इज अनसिक्योर्ड इन नेचर, 81% बुक इज सिक्योर्ड इन नेचर. तो ये जो ट्रांजिशन फेज था 2017 से 2020 तक का, सो दिस वॉज अ वेरी पेनफुल पीरियड क्योंकि माइक्रो फाइनेंस एक बहुत हाई रिटर्न ऑन इक्विटी और बहुत हाई रिटर्न ऑन एसेट सेगमेंट है. तो आप एक हाई प्रॉफिटेबिलिटी वाले सेगमेंट को छोड़ के आप एक लोअर प्रॉफिटेबिलिटी सेगमेंट में आ रहे हो बट जहाँ पे रिस्क कम है. तो ये चीज़ आपको एसेट एवोल्यूशन में समझनी पड़ेगी जब हम AU एक्विटास एंड उज्जीवन का डिस्कशन करेंगे. फाइनली जब हम उज्जीवन के केस में देखते हैं तो उज्जीवन के केस में अगर आप देखेंगे तो उज्जीवन के केस में नियरली द लाइक 73% ऑफ द लोन्स आर अनसिक्योर्ड इन नेचर. माने 73% ऑफ द लोन्स आर दोज टाइप ऑफ लोन्स जो आपके माइक्रो फाइनेंस के अंदर है. तो कौन से वो लोन्स है जो माइक्रो फाइनेंस के अंदर है? अगर आप देखेंगे माइक्रो ग्रुप लोन्स 59% ऑफ बुक, इंडिविजुअल लोन्स 14% ऑफ बुक, राइट. बाकी सारे दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज ये सिक्योर्ड लोन बुक. तो इन्होंने एक इन्वेस्टर डे भी रिलीज करा था उसमें. तो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक एक डीपली सिक्लिकल की तरह कैरेक्टरिस्टिक्स है बट अगेन हाई लाइक जब इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा हो जाता है तो इन बैंक्स का रिटर्न ऑन इक्विटी 30-35% चले जाता है. जब इन्वायरमेंट खराब होता है तो रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव भी आ जाता है. सो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू रिमेंबर व्हेन वी कंपेयर ऑल द थ्री. हम टेक्निकल्स एंड वैल्यूएशन के अंदर भी कंपेयर करेंगे. तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन की तरफ आते हैं. तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है? एक बैंक का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन. कि अगर मैं सिर्फ जो मैंने आगे से पीछे से पैसे लिए लाइक जो अपने डिपॉजिटर से या फिर कहीं से सोर्स ऑफ फंडिंग था एंड जो मैंने आगे लोन दिया तो उनके बीच का जो बेसिकली मार्जिन है दैट इज नोन एज नेट इंटरेस्ट मार्जिन. तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगर आप देखेंगे तो इक्विटास का 8.76% तक है whereas AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का 5.7% है. वाई इज इट सो? बिकॉज Equitas बेसिकली अभी भी 19% अनसिक्योर्ड इन नेचर है whereas AU इज ओनली 8% अनसिक्योर्ड. बट AU का जो 8% भी अनसिक्योर्ड है वो टीयर 1 टीयर 2 के अंदर आगे क्रेडिट कार्ड लोन्स है, पर्सनल लोन्स है. तो वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली चार्ज नहीं कर सकते. So that is something that needs to be remembered कि NIMs Equitas के are still higher than AU but NIMs will be the highest in case of Ujjivan. Why is it so? Because it is like 73% is unsecured in nature. But NIMs highest जब एक interest rates increasing environment होता है तो Ujjivan will be able to hold its net interest margins. Why so? बिकॉज इनके बोरोवर्स आर इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव उनमें इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि किसी की 3,000 रुपये की EMI है, किसी की 10,000 रुपये की EMI है. तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी नहीं है. एंड ऑल्सो एक्विटास के केस में जो आपकी फिक्स लोन बुक है माने जिसमें इंटरेस्ट रेट्स फिक्स हो रखे हैं दैट इज़ मोर देन 82 to 83% ऑफ द इंटायर बुक. तो अगर पीछे से इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं और आगे मैं अपने बोरोवर्स के लिए इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा पाता तो मेरे नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स विल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग. So that is something that we need to remember. But again, it's all about higher the risk, higher the reward. And हो सकता है over the cycles, the lower the risk you take, the higher the reward you get. So it's about how you position yourself with these three banks, right? So that is something that you need to remember. तो इस वजह से एजुकेशन बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है ऐसे बैंक्स में. तो यही आपको दिखेगा क्रेडिट कॉस्ट के केस में उज्जीवन वर्सेस AU में कि जब एक्चुअली में कोविड का इवेंट आया था तो क्रेडिट कॉस्ट क्या होता है कि जो भी बैंक की प्रोविजनिंग है अपॉन द लाइक AUM जो बैंक है राइट. सो दैट इज नोन एज क्रेडिट कॉस्ट. तो क्रेडिट कॉस्ट माने कितने खराब लोन्स हो रहे हैं उसके लिए आप पैसा सेट असाइड कर रहे हैं. तो उज्जीवन के केस में आप देखेंगे तो जब भी कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट आया तो क्रेडिट कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है एंड जब कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट नहीं होता तो क्रेडिट कॉस्ट बहुत घट जाता है. वेयरएज AU के केस में क्रेडिट कॉस्ट मोस्टली रिमेन स्टेबल. बट उज्जीवन का डेफिनेटली बेस इफेक्ट इज मच मोर फेवरेबल देन AU एंड अच्छी साइकिल में प्रोबेबली उज्जीवन विल डू बेटर देन AU और इवन एन एक्विटास. बट अगेन इट्स ऑल अबाउट क्रॉस साइकिल आप क्या देख रहे हैं. देन आपका यही ऐसी केसेस में वैल्यूएशन एंड एग्जिट मेथोडोलॉजी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. वही आप उज्जीवन के केस में देखेंगे तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक भी क्या कह रहे हैं कि दे ऑल्सो वॉन्ट टू इंक्रीज देयर सिक्योर्ड लोन बुक, राइट. तो सिक्योर्ड लोन हर किसी को सिक्योर्ड लोन करने, अनसिक्योर्ड नहीं करने. तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो दे आर टॉकिंग अबाउट इंक्रीजिंग देयर सिक्योर्ड लोन बुक. आज
अनसिक्योर्ड लोन बुक इज 73% इन टोटल। इस कॉन कॉल में आप देखते हैं, इस कॉन कॉल में भी आप देखेंगे सो दे आर टॉकिंग अबाउट अ स्ट्रैटेजी कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम unsecured loans will fall to 68% from 73 which we are at now. तो journey has begun. So again this is an idea कि कैसे आपको unsecured loans को घटाना है और क्यों घटाना है। आप Equitas के केस में देखेंगे तो Equitas ने जैसे unsecured loans को घटाया तो क्रेडिट कॉस्ट जो 2.65% होता था जब 56% ऑफ द बुक यूज्ड टू बी अनसिक्योर्ड इन नेचर, राइट, सो दैट वेंट टिल अ पीक ऑफ, अगेन जब कोविड आया तो 2.6% था, बट अगर आप रिटर्न ऑन एसेट देखते हैं तो ROA 0.3% हो गया था लाइक डीमोनेटाइजेशन टाइम पे, जब बेसिकली माइक्रो फाइनेंस वॉज डीपली इम्पैक्टेड। बट जब माइक्रो फाइनेंस का लोन मिक्स कम हुआ तब रिटर्न ऑन एसेट आपका 1.1% तक आ गया था। ROA और ROE दो बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स है बैंक्स को जानने के लिए। तो इस वजह से सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर ट्राइंग टू मूव टू सिक्योर्ड लोन्स वर्सेस अनसिक्योर्ड इन नेचर। एंड यहाँ पे हमने कॉन कॉल्स में देखा। फाइनली जब हम रीसेंट क्वार्टर की परफॉर्मेंस देखते हैं, अब हम फाइनेंशियल्स एंड वैल्यूएशंस एंड टेक्निकल्स की तरफ आएंगे। फाइनली जब हम रीसेंट फाइनेंशियल्स की परफॉर्मेंस देखते हैं तो कासा, अगर हम कासा रेशियो देखते हैं तो कासा रेशियो माने करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, कितना ज़्यादा रिटेल फ्रेंचाइजी आपके पास है। मतलब अगर आज मैं करंट अकाउंट जाके खुलवाता हूँ एक्विटास में या लाइक सेविंग्स अकाउंट खुलवाता हूँ जीवन में, तो दैट विल बी काउंटेड एज कासा फॉर देम। कासा बहुत लुक्रेटिव होता है क्योंकि कासा काफ़ी सस्ता होता है। करंट अकाउंट पे आपको क्या इंटरेस्ट रेट मिलता है, नथिंग। सेविंग्स अकाउंट पे भी आपको बहुत कम पैसा मिलता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे AU का 33.9% है, उज्जीवन का लोएस्ट है 24% पे, एक्विटास का हाईएस्ट है 34% पे, जो एक टाइम पे 48% था। पर अभी कंट्री में वॉर फॉर कासा हो रहा है बिकॉज HDFC के मर्जर के बाद उन पे भी एक रेगुलेशन है कि उनको इतना कासा तो लेके ही आना है। सो दे आर ओपनिंग अ लॉट ऑफ बैंक ब्रांचेस एंड साथ साथ क्योंकि लोन ग्रोथ काफ़ी फास्ट आ रही है, इस वजह से दीज बैंक्स आर नॉट एबल टू गेट मोर कासा टू ग्रो द लोन्स। तो इस वजह से होलसेल डिपॉजिट्स की काफ़ी ग्रोथ हो रही है। डिपॉजिट्स टोटल में देखेंगे तो जीवन के 43% पे ग्रो करें, एक्विटास के 42% पे, whereas AU के 30%। एडवांसेस देखते हैं तो YOY फास्टेस्ट ग्रोथ एक्विटास के 37% पे, उज्जीवन की 27 पे एंड लास्ट पे AU की 24% पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी एक्विटास की हाईएस्ट है, उज्जीवन की सेकंड हाईएस्ट है एंड AU की थर्ड हाईएस्ट है, राइट। तो कासा ग्रोथ अगर हम देखते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, उज्जीवन की हाईएस्ट है, एक्विटास की -3 है, AU की 6% है एंड कासा ग्रोथ YOY में भी एक्विटास की -1 है, उज्जीवन की 27% है एंड AU की 4% है। कासा ग्रोथ उज्जीवन की YOY इतनी ज़्यादा क्यों है? बिकॉज बेस काफ़ी लो है, सो दैट ऑल्सो लीड्स टू एन इम्पैक्ट। सो दिस इज अ कंपैरिजन कि हम कैसे रेशियोज में देख सकते हैं। कंक्लूजन में जरूर आप देखना कि कंक्लूजन में हम कैसे समझते हैं AU उज्जीवन वर्सेस एक्विटास को, एंड फाइनली हम टेक्निकल्स एंड फाइनेंशियल्स की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे पहले हम टेक्निकल्स देखते हैं। तो टेक्निकल्स के जब हम कंपैरिजन करते हैं, दैट इज उज्जीवन वर्सेस AU वर्सेस एक्विटास, तो टेक्निकल्स में पहले हम यहाँ पे बैंक निफ्टी के साथ इन तीनों कंपनीज का रिलेटिव स्ट्रेंथ लगा के देखते हैं। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ लगा के देखते हैं तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ वाइज AU स्मॉल फाइनेंस बैंक इज द वीकेस्ट अमंग्स्ट द थ्री। फिर हम सेकंड एक्विटास के केस में देखते हैं। तो एक्विटास के केस में जब हम बेसिकली कंपैरिजन करते हैं बैंक निफ्टी के साथ रिलेटिव स्ट्रेंथ पे 26 पीरियड पे, तो वीकली चार्ट्स में देखते हैं कि लाइक एक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वर्सेस बैंक निफ्टी दैट इज 0.35। तो अगेन स्टेज 2 के अंदर है इस टाइम पे एक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड वीकली चार्ट्स में। वैसे सर जब हम उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की रिलेटिव स्ट्रेंथ देखते हैं तो इट इज़ द हाईएस्ट आउट ऑफ ऑल द थ्री। तो इट इज़ एट 1.07 क्योंकि अभी माइक्रो फाइनेंस की साइकिल काफ़ी अच्छा कर रही है एंड इट इज़ देयर इन स्टेज 2 एंड साथ साथ यहाँ पे 30% रिटर्न ऑन इक्विटी इस टाइम पे हो रही है। तो टेक्निकली AU लुक्स द वीकेस्ट, एक्विटास लाइक सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट लगता है एंड उज्जीवन SFB इस टाइम पे स्ट्रॉन्गेस्ट लगता है जब हम टेक्निकल्स में देखते हैं। तो टेक्निकल्स के अलावा जब हम फाइनेंशियल्स की तरफ जाते हैं तो जब हम एक्विटास का एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू क्या चल रही है। तो एक्विटास के केस में आज मार्केट कैप 10,906 करोड़ है, वैसे जब हम लाइक बुक वैल्यू देखते हैं तो 5,360 करोड़ की है। तो बुक वैल्यू को हम आपके साथ लाइव कैलकुलेट भी कर सकते हैं, दैट इज 5,360 करोड़ को जब हम डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, सो नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग आपके यहाँ पे 112 करोड़। जैसे 112 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास बुक वैल्यू का नंबर आ जाएगा, दैट इज 47.8 रुपीज़। तो 47.8 रुपीज़ एंड करंट स्टॉक प्राइस 97 का है, तो डिवाइड बाय 47.8। सो बेसिकली प्राइस टू बुक वैल्यू इस टाइम पे एक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का 2.02 टाइम्स है,
राइट। तो ये तो इसका प्राइस टू बुक हो गया। फिर जब हम इसकी रिटर्न लाइक ROA देखते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं, तो रिटर्न ऑन एसेट जो इस टाइम पे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है दैट इज अबव 2%, 2.1 के आसपास, एंड रिटर्न ऑन इक्विटी इज क्लोज टू 15%, राइट। सो दीज टू मेट्रिक्स आर लुकिंग गुड एट द मोमेंट, एंड प्रोविजन कवरेज रेशियो इस टाइम पे इंक्रीज होते जा रही है, वेयरएज दे हैव स्टेटेड अ टारगेट की 70% तक होनी चाहिए। सो दिस इज विद इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड उसके फाइनेंशियल्स। बट एक चीज़ आप देखिए कि लास्ट टाइम जब क्राइसिस आया था तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में तो 104 करोड़ का जो पैट है वो 32 करोड़ हो गया था, क्योंकि लास्ट टाइम माइक्रो फाइनेंस बहुत था। इस बार जब क्राइसिस आया तो पैट 384 करोड़ का 281 करोड़ हुआ, क्योंकि इस बार माइक्रो फाइनेंस कम है। तो माइक्रो फाइनेंस का जब डाउन साइकिल आता है तो बहुत तेजी से आता है। सिमिलरली जब हम चलते हैं AU की तरफ, तो AU का जब हम बुक वैल्यू देखते हैं, तो AU का जब हम BVPS चेक करते हैं तो AU का बुक वैल्यू पर शेयर 165 रुपीज़ का है, वेरएज आज शेयर प्राइस कितना है AU का 714 रुपीज़ का। तो 165 रुपीज़ पर शेयर है, तो एक बार डिवाइड कर लेते हैं, दैट इज प्राइस ले लेते हैं, दैट इज 714 एंड बुक वैल्यू 165 है। So the moment we divide, so we get the answer of 4.3 times. So AU is the most expensive at the moment with versus Ujjivan and Equitas. Whereas AU के केस में क्या है कि आपकी जो ROE और ROA है ये सब बहुत कंसिस्टेंट है 15% के आसपास। इवन ड्यूरिंग कोविड टाइम्स अगर आप चेक करेंगे तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो क्वार्टर्स थे तो AU का इतना वॉलिटिलिटी नहीं था प्रॉफिट में। दिस इज वाई इट गेट्स द हाईएस्ट वैल्यूएशन, बट वी डोंट नो कि वेदर यू मेक मनी और नॉट इन अ वेरी हाईली वैल्यूड स्टॉक, तो वो आपको इंडिपेंडेंटली सोचना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज विद AU। फाइनली जब हम उज्जीवन की तरफ आते हैं तो उज्जीवन में 2-3 चीज़ें जिनकी हम बात करेंगे। तो पहली चीज़, उज्जीवन का यहाँ पे बुक वैल्यू 20.5 रुपीज़ नहीं है, इस टाइम पे उज्जीवन का बुक वैल्यू 22 रुपीज़ के आसपास है, क्योंकि लेटेस्ट क्वार्टर के जब आप नंबर्स ऐड करेंगे तो आपको वहाँ से दिखेगा क्योंकि हर क्वार्टर में EPS एक्सेलरेशन होती है बैंक्स के केस में। सो आई थिंक यहाँ देखेंगे 22.2 रुपीज़। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का इस टाइम पे एक रिवर्स मर्जर चल रहा है विद उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज। उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ एक रिवर्स मर्जर चल रहा है, जिसमें इस टाइम पे अगर हम चेक करेंगे तो हमने एक वीडियो भी बनाई थी, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, तो जिसमें इस टाइम पे 17% के आसपास का आर्बिट्राज है। माने कि जब बेसिकली रिवर्स मर्जर पूरा होता है आई थिंक दिसंबर या फिर नेक्स्ट लाइक Q4 के अंदर, तो 17% द उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज शेयर होल्डर स्टैंड टू गेन। तो उसकी एक वीडियो हमने बनाई थी, आपके लिए डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं उसको। सो डैट इज दैट। पर मर्जर के साथ साथ क्या हो रहा है कि जो होल्डिंग कंपनी उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज, इनके पास कैश है बैलेंस शीट पे, तो दैट कैश विल एड 3 रुपीज़ टू बुक वैल्यू ऑफ उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज। तो उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज की जब आप बुक वैल्यू देखेंगे आज तो 25 रुपीज़ के आसपास है। तो 25 रुपीज़ आज 58 रुपये का स्टॉक प्राइस है, सो 58 डिवाइड बाई 25, तो प्राइस टू बुक उज्जीवन की अभी 2.32 टाइम्स है। So basically we can state that AU is the most expensive at 4+ price to book because it is the most secured lender and most sustainable. उज्जीवन इज द सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव बिकॉज आज इस टाइम पे माइक्रो फाइनेंस की साइकिल बहुत अच्छा चल रही है, तो 2.32 टाइम्स प्राइस टू बुक पे। वेयरएज इक्विटास कम्स इन लास्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस, क्योंकि वैल्यूएशंस में इक्विटास इज चीपर वर्सेस उज्जीवन एंड लाइक AU बिकॉज पीपल आर स्टिल लुकिंग फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑफ ROA एंड ROE नंबर्स जब हम इक्विटास के केस में बात करते हैं। तो ये तो हमारा वैल्यूएशंस हो गया, ये हमारे फाइनेंशियल्स हो गए एंड ये हमारा फाइनली टेक्निकल्स भी हो गए। बट एक चीज़ इस टाइम पे उज्जीवन को हायर वैल्यूएशन क्यों मिल रही है इक्विटास से? सिंपल रीजन, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी 31% के आसपास चली गई है, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस की एक पॉजिटिव साइकिल है। तो इसके साथ साथ हम वीडियो की कंक्लूजन की तरफ चलते हैं एंड लेट्स कंक्लूड द इंटायर सीरीज बिटवीन उज्जीवन वर्सेस इक्विटास वर्सेस AU. So now before I start the conclusion, so on the coming Sunday we are doing a 6-hour workshop on a detailed exit strategy. तो हम आपको एक डिटेल्ड एग्जिट स्ट्रैटेजी सिखाने वाले हैं विच इज़ प्योरली मेंट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स एंड दिस वर्कशॉप इज़ अ पार्ट ऑफ SOIC मेंबरशिप। इसके साथ साथ हम एक 2-day वैल्यूएशन वर्कशॉप भी करने वाले हैं इन नेक्स्ट 2 weeks विच वी आर डूइंग फॉर आर SOIC कोर्स मेंबर्स विच इज़ अगेन अ पार्ट ऑफ SOIC मेंबरशिप। एंड साथ साथ SOIC मेंबरशिप में हम लोग आपको ये भी सिखाते हैं कि कैसे आप अपने आप को फाइनेंशियल लिटरेट बना सकते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो कैसे करना है, व्हाट टू लुक फॉर इन अ बिजनेस देखना है तो कैसे देखना है, व्हेन टू सेल अ बिजनेस करना है तो वो कैसे करना है, एंड साथ साथ अगर आपको कैसे एक स्टॉक आइडिया ढूंढना है, सो दैट इज ऑल्सो कवर्ड इन दी SOIC मेंबरशिप। If you want to register for the SOIC membership, then there is a limited offer for 24 to 48 hours and link to that offer is in the description below and you can use the coupon code SOIC bonus 10 which will be valid for the next 48 hours for the viewers of this video. So now coming to the conclusion. तो conclusion में हम ये कह सकते हैं कि इस टाइम पे जब हम AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं तो वर्सेस बैंक निफ्टी इट इज़ द लीस्ट स्ट्रॉन्ग बिकॉज वैल्यूएशन वाइज इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव एट द मोमेंट इवन दो कंसिस्टेंट ट्रेड्स हैं
बिजनेस में, बट आज वैल्यूएशन वाइज 4.4 to 4.5 टाइम्स प्राइस टू बुक पे चल रहा है। तो ये चीज़ एक रिटेल इन्वेस्टर को इंडिपेंडेंटली सोचनी पड़ेगी। सेकेंडली हम ये कह सकते हैं कि आज उज्जीवन एसएफबी एंड उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज में एक 17% का रिवर्स आर्बिट्राज का मर्जर है उज्जीवन एफएस एंड उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में। सो दैट इज अगेन समथिंग जो एक रिटेल इन्वेस्टर इंडिपेंडेंटली स्टडी कर सकते हैं। एंड इस टाइम पे क्या हो रहा है कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में माइक्रो फाइनेंस की साइकिल काफ़ी अच्छा कर रही है, तो उज्जीवन एसएफबी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो अबव 30% जा चुका है। सो कि आरओई एज कम्पेयर टू अदर 3 बैंक्स उज्जीवन का इस टाइम पे हाईएस्ट है एंड प्राइस टू बुक मिडिल के अंदर है 2.3 टाइम्स पे। सो इट इज समथिंग दैट एक रिटेल इन्वेस्टर इंडिपेंडेंटली स्टडी कर सकता है। थर्ड, जब हम इक्विटास की बात करते हैं तो इक्विटास भी अब ऑलमोस्ट सिक्योर्ड बैंक बन चुका है एंड प्राइस टू बुक आज इक्विटास का लोएस्ट है एज कम्पेयर टू एयू एंड उज्जीवन। एंड साथ साथ इक्विटास के केस में रिटर्न ऑन एसेट 2% का सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन्वेस्टर्स यहाँ पे क्या सोच रहे हैं कि कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी ऑफ नंबर्स आनी चाहिए। सो दिस इज अ P2P एनालिसिस ऑफ एयू वर्सेज उज्जीवन वर्सेज इक्विटास। आपको इसमें से कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग मिली, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड इसके साथ साथ इस वीडियो से आपको क्या क्या की लर्निंग्स 3-4 मिली वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड ऑल्सो डू लेट अस नो कि नेक्स्ट बिजनेस एनालिसिस हमारा कौन से बिजनेस पे होना चाहिए। Thank you so much for joining us. Hope to see you in the next business analysis of SOIC. And if you haven't subscribed to the channel, make sure that you subscribe to the channel. Jai Hind.